नमस्कार दोस्तों। पशु प्रीचर भर्ती 2024 जिसमें पशुपालन के अंदर एक टॉपिक है हमारी पशु रोग। और पशु रोग के हर एक एग्जाम शिफ्ट के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलने वाले हैं। और अगर वो क्वेश्चन आपको पूरे करने हैं, ये दोनों क्वेश्चन अटेंड करने हैं, तो एक बार ये 55-65 जो क्वेश्चन है इनको देख लीजिए, क्योंकि आपके पेपर में हूबहू यहां से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मिलेंगे। दोस्तों सभी साथियों का स्वागत करता हूं कुछामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर, और आशा करूंगा कि सभी साथी जैसे ही वीडियो पर आ रहे हैं जल्दी से लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। प्रतिदिन एक मॉडल पेपर भी आ रहा है। जो भी साथी इस वीडियो पर आ रहे हैं तो मॉडल पेपर है वो भी आ रहा है प्रतिदिन का एक, वो भी आप अटेंड करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है वो इस प्रकार से है दोस्तों कि जीटीवी का टीका किस वर्ष आईवीआरआई में बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो यह बनाया गया था 1926 के अंदर। कब बनाया गया था? 1926 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, रोगों के अन्य नाम के आधार पर गलत मिलान है। आपरा, टेम्पेनाइटिस, गलगोटू, टिपिंग फीवर, एंथ्रेक्स, स्प्लिनिक फीवर, दुख जवर मेस्टाइटिस नहीं कहते। तो ऑप्शन डी यहां पे गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रानीखेत रोग की सर्वप्रथम वैक्सीन आईवीआरआई द्वारा किस वर्ष बनाई गई थी? तो रानीखेत की जो औषधि बनाई थी वो बनाई थी 1940 के अंदर। कब? 1940 के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का 500 ml का अंतःशिरा इंजेक्शन किस बीमारी में लगाते हैं? किस में लगाते हैं? तो यह लगाते हैं दुग्ध जवर के अंदर। किसमें? दुग्ध जवर में। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुर्गियों में किस चेचक को डिप्थीरिया टाइप चेचक कहते हैं? किस चेचक को डिप्थीरिया टाइप चेचक कहा जाता है? किसको? आर्द्र चेचक को। किसको कहा जाता है? आर्द्र चेचक को। क्वेश्चन नंबर 6 है, बोरेलियोटा एबियम रोगजनक द्वारा कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? तो वो रोग है फाउल फॉक्स। कौन सा है? फाउल फॉक्स दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, घाव पर सिल्वर नाइट्रेट तथा पिक्रिक अम्ल का घोल किस रोग में लगाते हैं? किस में लगाते हैं? फाउल फॉक्स में। किसमें? फाउल फॉक्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रोटोजोआ जनित बीमारी कौन सी है? तो सर्रा, कोक्सीडियोसिस और टिक फीवर, ये तीनों की तीनों यानी उपरोक्त सभी प्रोटोजोआ जनित बीमारियों के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस बीमारी को तीबरसा कहा जाता है? तीबरसा के नाम से जिस बीमारी को जाना जाता है वो है सर्रा बीमारी। कौन सी है? सर्रा बीमारी। नेक्स्ट, एक छोटे क्षेत्र में स्थायी रूप से फैलने वाली बीमारी कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? बताइए। एंडेमिक कहलाती है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना। एक छोटे क्षेत्र में विशेष क्षेत्र, एक छोटा क्षेत्र या विशेष क्षेत्र में जो बीमारी फैलती है उसे एंडेमिक कहा जाता है। एक बार अपना स्कोर कमेंट करो भाई। आप अगर मॉडल पेपर अटेंड कर रहे हो तो 150 जो क्वेश्चन आप करते हो उनमें से कितने क्वेश्चन आप प्रतिदिन अटेंड कर रहे हो, यानी आपका स्कोर कहां तक पहुंच रहा है। दूसरी बात, अगर आपके स्कोर में अब भी आपको डाउट है या आपका स्कोर अभी भी 120 से नीचे रह रहा है और आप चाहते हैं कि सर हमें इस समय का सदुपयोग करके अपना स्कोर है उसको कितना लेकर जाना है? 125 प्लस। तो जिन भी साथियों का टारगेट है और वो टारगेट कितना है साथियों? 125 प्लस का है, वो सभी साथी कुछामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के माध्यम से जो क्रेश कोर्स है पशु प्रीचर भर्ती का वो आज और अभी ज्वाइन कर लो। नाम मात्र, जब बात फीस की आती है तभी पीछे हटते, तो नाम मात्र का शुल्क है। एक बार आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे तुरंत ऐप पर जाओ। विश्वास नहीं हो रहा तो जाओ तो सही, ऐप को डाउनलोड करो, ऐप में जाओ, ऐप के जो ऑल कोर्सेज है वहां पे जाके देखो। नाम मात्र शुल्क में 250 घंटों में आपका स्कोर 125 पहुंच जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है हमारा
बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैलने वाली बीमारी कहलाती है, तो यह कहलाती है पैंडेमिक। क्या कहलाती है? पैंडेमिक बीमारी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऐसे रोग जो बिना लक्षण प्रकट किए अचानक मृत्यु कर देते हैं, जिनकी संक्रमण अवधि लगभग 2 दिन रहती है, उन रोगों को क्या कहा जाता है? उन रोगों को कहा जाता है अति उग्र रोग। क्या कहते हैं? अति उग्र रोग। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, ऐसे रोगों को क्या कहते हैं जो एक साथ बड़े क्षेत्र में पशुओं में फैलते हैं? उन्हें कहते हैं एपिजूटिक रोग। कैसे कहते हैं? एपिजूटिक रोग कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे रोग जो बच्चों में गर्भकाल से आते हैं, गर्भकाल से आने वाले रोगों को जन्मजात रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जन्मजात रोग। क्वेश्चन नंबर 15 है, लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट। क्वेश्चन यहां से भी बन रहा है एक कि लाल दवा का नाम बताइए, या इनमें से लाल दवा किसे कहते हैं? तो पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा कहलाती है। और ये किस प्रकार की औषधि है? तो ये जीवाणु रोधक औषधि है। कैसी है? जीवाणु रोधक औषधि है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जीवाणु नाशक औषधि का उदाहरण है। जीवाणु नाशक, ये रहा कार्बोलिक एसिड। कौन सा है? कार्बोलिक एसिड दोस्तों। अभी तक मैं 16 नंबर क्वेश्चन में पहुंचा हूं, 55 नहीं भाई, 65 से कम तो क्वेश्चन करेंगे नहीं ना, इतना तो हमारे पास समय भी है कि अगर वीडियो लेकर आ रहे हैं तो ये थोड़ी है 55 क्वेश्चन। तो चलो 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा 65 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन 16 क्वेश्चन हुए हैं। और 16 क्वेश्चन तक जो साथी आया है उससे एक छोटा सा निवेदन है मेरा कि वो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। आपका एक लाइक हमारा मनोबल बहुत बढ़ाता है, इसलिए लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 17 है, वे औषधियां जिन्हें खिलाए जाने पर दस्त आने लगते हैं क्या कहलाती है? वह कहलाती है विरेचक औषधियां। जब कब्ज होती है तो यह औषधियां काम में ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हल्के रेचक वाली औषधि है। हल्के रेचक वाली औषधि होती है इसबगोल की भूसी। इसबगोल होती है और इसबगोल के ऊपर की भूसी होती है, वो हल्के रेचक की औषधि होती है। नेक्स्ट है, कृमिनाशक का उदाहरण है। कृमिनाशक कपूर। कृमिनाशक कपूर। देखो यहां पे ध्यान दे, कृमिनाशक का उदाहरण नहीं है कपूर नहीं, कॉपर सल्फेट है, फिनोविस है और निकोटीन सल्फेट है। तो याद क्या रखना है कि ये तीनों ही कृमिनाशक है आपके, कपूर नहीं है बस। तो ऑप्शन सी सही रहेगा। मर्दन तेल मसाजिंग ऑयल के रूप में किसके तेल का उपयोग न के बराबर किया जाता है? न के बराबर करते हैं अरंडी के तेल का। किसका? अरंडी के तेल का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 21 है, पशुशाला की सफाई एवं एफएमडी में पशु के खुरू को धोने हेतु फिनाइल की कितनी प्रतिशत मात्रा काम में लेते हैं? फिनाइल की जो मात्रा होती है वो होती है 1%। यानी कि 100 लीटर अगर आपने 99 लीटर आपने लिया है, वो लिया है जल। समझ गए? और 1 लीटर आप उसमें लेंगे फिनाइल। समझ गए? अगला चलिए, किस औषधि का उपयोग सांप के काटने पर 2% घोल इंजेक्शन एंटीडोट के रूप में करते हैं? किसका उपयोग करते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट का। पोटेशियम परमैंगनेट का। क्वेश्चन है, कौन सी औषधि है जो विरेचक तथा जवर रोधी दोनों के कार्य करती है? कौन सी औषधि करती है दोनों के कार्य? तो यह होती है मैग्नीशियम सल्फेट। शॉर्ट में लिखा हुआ है भाई, मैग्नीशियम सल्फेट दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तारपीन का तेल किस रूप में काम करता है? तारपीन का तेल होता है, यह एक मर्दन यानी मसाजिंग ऑयल होता है, मर्दन तेल होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, लंगड़ी रोग किस ऋतु में सर्वाधिक होता है? बात लंगड़ी रोग की है, और लंगड़ी रोग की जब भी बात हो तो यह सर्वाधिक होगा वर्षा ऋतु में, बरसात की ऋतु में। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? टिटनेस, जहरवाद,
खुरपक्का मुंह पक्का नहीं है। तो यहां पे आपका जो है ऑप्शन सी है जो क्या रहेगा, एकदम करेक्ट रहेगा, यानी कि सी ऑप्शन है जो आपका सही रहने वाला है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 जो है, स्ट्रीप कप परीक्षण किस रोग से संबंधित है? स्ट्रीप कप परीक्षण थोड़ा ध्यान से देख लेना, अभी बोल रहा हूं 6 शिफ्ट में से 1 शिफ्ट में जरूर छपेगा, और यह होता है थन्नेला से संबंधित। किससे? थन्नेला से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 28 है, पशुओं में टिक फीवर फैलने का कारण क्या है? पशुओं के अंदर जो टिक फीवर फैलता है उसका कारण होता है चीचड़ी, चीचड़ी, ये मुख्य कारण होते हैं इसके। नेक्स्ट, पशुओं में कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग, बार बार बोलता हूं और 1 अंक आपका यहां से बन गया है। पशुओं में कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है दोस्तों ये। तो कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग अगर पूछा जाए तो यह है आपका मिल्क फीवर। कौन सा है? मिल्क फीवर। क्वेश्चन नंबर 30 है, चेचक रोग का लक्षण है। चेचक रोग, चेचक के लक्षण है, देखिए त्वचा, चेहरे व कलंगी पर फपोले होना, ये क्या है? चेचक रोग के लक्षण है, यानी कि सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, किसी बीमारी की रोकथाम हेतु एंटीजन को कृत्रिम तौर पर तैयार कर प्रवेश कराते जिसमें विशिष्ट एंटीबॉडी बनाकर रोग को रोका जाए, क्या कहलाता है? यह कहलाता है वैक्सीनेशन। जैसा कि कोरोना में हमने देखा था वैक्सीनेशन। अगला क्वेश्चन, पशु की पेरू की मांसपेशियों में सूजन किस रोग का प्रमुख लक्षण है? किसका होता है ये होता है लंगड़ी, लंगड़ी रोग का लक्षण। तो बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 33 है, मेस्टाइटिस रोग का रोग कारक निम्न में से है। मेस्टाइटिस रोग का रोग कारक क्या है? स्ट्रेप्टोकोकाई एग्लेक्सियाई, स्ट्रेप्टोकोकाई एग्लेक्सियाई। ध्यान से पढ़ लो, 3 बार की जगह 5 बार पढ़ लो, क्योंकि एग्जाम में ये सीधा क्वेश्चन है जो छपने वाला है दोस्तों, समझ गए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, वह कौन सा जवर है जिसमें शरीर का तापमान कम हो जाता है? कम किस में होता है? मिल्क फीवर में। किस में होता है? मिल्क फीवर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 35 है, अधिक गीले चारे से पशुओं में कौन सा रोग हो जाता है? अधिक गीला चारा अगर आप पशु को खिला रहे हैं तो उनमें आफरा की समस्या होगी, एसिडिटी जिसे हम बोलते हैं, गैस जिसे बोलते हैं, वो बीमारी। अगला क्वेश्चन, खुरपक्का मुंह पक्का रोग में मुंह धोने हेतु फुटबाथ में काम आता है, क्या काम आता है? नीला थोता। नीला तोता का मैंने आपको नाम बताया था, अब एक बार आप वापस बताओ भाई, जिन जिन को पता है वो कमेंट करके बता दो भाई जल्दी से। और क्वेश्चन नंबर 37 देख लो, वह रोग जो नर व मादा पशुओं में पाया जाता है वो है किटोसिस रोग। कौन सा है? किटोसिस रोग, नर व मादा दोनों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, पास्चुरेला मल्टीसीडा या मल्टोसीडा कारक है, किसका है? पास्चुरेला, यह है गलगोटू का। किसका है? गलगोटू का कारक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, सर्रा रोग का कारक है। सर्रा, सर्रा का कारक होता है ट्रिपेनोसोमा इवेनेसाही। सर्रा रोग और उसका कारक ट्रिपेनोसोमा इवेनेसाही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 है, कौन से रोग के प्रति राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष में 2 बार टीकाकरण किया जाता है? किसका? एफएमडी जो रोग होता है इसका वर्ष में 2 बार टीकाकरण किया जाता है। किसका? एफएमडी रोग का वर्ष में 2 बार टीकाकरण होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, खुरपक्का व मुंह पक्का बीमारी फैलती है किससे? संक्रमित राशन, हवा, पक्षियों, उपरोक्त सभी से। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट,
पशुओं के किस रोग का भारत से पूर्ण रूप से उन्मूलन हो चुका है? और वो है रिंडरफेस्ट। कौन सा है साथियों? वो है रिंडरफेस्ट रोग। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन सा विषाणुजन्य रोग है? विषाणुजन्य रोग होता है पहला यह आपका पशु माता विषाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 44 है, मेस्टाइटिस किस अंग का रोग है? मेस्टाइटिस ये रोग होता है जो थनु का या अयन व थनु का रोग होता है, अयन व थनु का रोग। क्वेश्चन नंबर 45 है, पाइका रोग किस तत्व की कमी से होता है? पाइका रोग प्रतीक है जिसका पी। अब बताओ किसका है प्रतीक पी? जल्दी से। पोटेशियम, फास्फोरस, मिलते जुलते नाम है, पता होना चाहिए। साइंस भी है आपके और साइंस भी आएगी। तो पी प्रतीक साइंस में किसका होता है? अंत में इस क्वेश्चन का मैं उत्तर दूंगा। आपका उत्तर चाहता हूं क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो ना बेहतर, इसलिए। क्योंकि ये तो 20-30 के शुरुआतों के प्रतीकों में आ जाता है। तो बताओ जल्दी से, वह कौन सा रोग है जो पशुओं से मनुष्यों में फैल जाता है? वो रोग होता है एंथ्रेक्स रोग। ये पशु से मानव जाति में भी फैल सकता है। एंथ्रेक्स नामक रोग का रोग कारक है बेसिलस एंथ्रेसिस। बेसिलस एंथ्रेसिस दोस्तों, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन है, निम्न में से वायरस जनित रोग है? वायरस जनित रोग होता है ब्रुसेलोसिस। इनमें से कौन सा है? ब्रुसेलोसिस, वायरस जनित। अगला क्वेश्चन, आर्थिक दृष्टि से कौन सा रोग अधिक खतरनाक होता है, यानी कि खर्चा ज्यादा आता है? तो वो होता है थन्नेला रोग। थन्नेला रोग। नेक्स्ट, किस रोग में बिना लक्षण प्रकट किए हुए पशुओं की अचानक मृत्यु हो जाती है? अचानक मृत्यु होती है एंथ्रेक्स में। किस में होती है? एंथ्रेक्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 51 है, टिम्पेनाइटिस एक रोग है। टिम्पेनाइटिस ये रोग आहार जनित रोग है। ये कैसा है? आहार जनित रोग है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 है, ब्लैक क्वार्टर रोग का रोगवाक है? ब्लैक क्वार्टर, ब्लैक क्वार्टर का होता है जीवाणु, यानी कि ये फैलने वाला किनके द्वारा है? जीवाणु के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53 है, पशु में गलघोटू रोग से बचाव हेतु टीका कब लगाते हैं? कब लगाते हैं? गलघोटू की बात करें तो इसका टीका मई या जून महीने में लगता है, मई या जून महीने में। क्वेश्चन नंबर 54 है, लंगड़ा बुखार रोग का कारक है? लंगड़ा बुखार क्लोरोस्ट्रीडियम सोवियाई, सही है, क्लोरोस्ट्रीडियम सोवियाई लंगड़ा बुखार का कारक। क्वेश्चन नंबर 55 है, रोग जिनका पशुओं से मानव तथा मानव से पशुओं में संचार होता है उन रोगों को जूनोटिक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? जूनोटिक रोग कहते हैं, जूनोटिक रोग। क्वेश्चन नंबर 56 है, मेस्टाइटिस रोग का रोग कारक निम्न में से हैं? मेस्टाइटिस का रोग कारक है स्ट्रेप्टोकोकाई एग्लेक्सिया। मेस्टाइटिस का रोग कारक का नाम है स्ट्रेप्टोकोकाई एग्लेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 57 है, वूल सोल्टर डिजीज किस रोग का अन्य नाम है? किसका है? एंथ्रेक्स रोग का, जो पशु से मानव में भी फैलता है। नेक्स्ट है, किस बीमारी में मरे हुए पशु की खाल नहीं उतारते? किसमें नहीं उतारते हैं? तो वो है आपका एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स में मरे हुए पशु की खाल नहीं उतारी जाती क्योंकि ये मानव में भी हो जाता है। इस रोग में पशु के मरने के बाद उसकी पलिया को देखा जाए तो वह काफी बड़ी हुई दिखाई देती है, तो वो भी आपका कौन सा है? एंथ्रेक्स ही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 है, 65 डबल वैक्सीन का टीका किस रोग से बचाव हेतु लगवाते हैं? किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? एंथ्रेक्स रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, पॉलीवेलेंट फार्मिलिनाइज्ड एना कल्चर वैक्सीन किस रोग में लगाई जाती है? यह वैक्सीन किस रोग में लगाई जाती है?
चुरचुरिया रोग के अंदर, जिसमें चुरचुर की आवाज आती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा रोग आर्थिक दृष्टिकोण से अधिक के बहुत ही भयानक होता है? तो वो गारगेट है। थनेला या गारगेट एक ही रोग होता है ये। अगला क्वेश्चन है, फिड़किया रोग का रोग कारक है। फिड़किया रोग, और फिड़किया रोग का रोग कारक होता है जीवाणु। किनके कारण फैलता है भाई ये क्यों रोग? जीवाणु के कारण। नेक्स्ट है, ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन किस बीमारी में काम में लेते हैं? ये काम में लेते हैं गलगोटू में। किसमें? गलगोटू के अंदर। नेक्स्ट है, मिल्क फीवर एवं कीटोसिस बीमारियां किस श्रेणी में आती है? मिल्क फीवर एवं कीटोसिस बीमारियां आती है मेटाबॉलिक बीमारी श्रेणी के अंदर। देखो अभी 65 क्वेश्चन कराए हैं, प्लस एक वीडियो और 65 क्वेश्चन का आएगा। तो सबसे पहला काम है कि ये दोनों वीडियो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ में बेल आइकन दबा के रखोगे तब आपके पास पहुंचेंगे, नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों। तो बताओ आज के इन 65 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन है वो सही अटेंड किए दोस्तों। साथियों जो टेलीग्राम है, पीडीएफ के लिए आप मैसेज करोगे भी तो टेलीग्राम है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, वहां पर इन क्वेश्चनों का पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा। तो जाइए पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। और अब समय है, जो ये दिन बचे हैं इनमें अगर आप टारगेट 125 का लेकर चल रहे हैं तो पशु परिचर क्रैश कोर्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप से डाउनलोड करें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत।